बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट का दूसरा नियम पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आता है तो हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला नियम हमारा क्या है? अफर्मेटिव, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर, एम, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम हमारा जो होता है उसको निगेटिव कहते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम नॉट लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम जो हमारा होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक। सबसे पहले इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से केवल एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे अर्थात क्रिया में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। चौथा और इसका नियम होता है वो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव और साथ में नेगेटिव भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा इज, आर, एम यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। अच्छा, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे तथा आई के साथ सदैव हम एम का ही इसमें प्रयोग करेंगे, कोई कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने नोट में एक चीज़ खास लिखी, वो तो बहुत गौर करिएगा। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम को कर्ता से पहले लिखा जाता है। ये गौर करने की बात है क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है। सिंगुलर इट मीन्स एक वचन के लिए इज का और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है? मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज। दूसरा सेंटेंस क्या है? हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या होगा? हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा क्या सेंटेंस है? तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। तुम अपना, इसलिए यू के साथ योर आएगा। अगर मैं अपना कार्य होता तो आई के साथ माई आ जाता आपका। पिताजी मंदिर जा रहे हैं, चौथा सेंटेंस है हमारा। फादर इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है। पांचवा नियम है माताजी रामायण पढ़ रही हैं, मदर इज रीडिंग द रामायण। अब इसमें 5 मेरे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव के मैंने दिए हैं। इसमें गौर करिएगा कि सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारी जो भी क्रिया कर रहा है उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। जैसे सबसे पहले वाले में क्या लिखा है? ईट में आईएनजी ईटिंग। दूसरे में खेल रहा है तो खेलने में तो प्लेइंग हो गया। दूसरे में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है तो करने में डू, डू में आईएनजी लग गया। तीसरा क्या है? मंदिर जा रहा है तो जाने में तो गोइंग लग गया। और जो फिफ्थ वाला है उसमें पढ़ रही है, पढ़ने में लगा तो रीड में आईएनजी लगा दिया, मीन्स रीडिंग हो गया। अब हमारा ध्यान रखना है जो नेक्स्ट नियम हमारा है, मतलब उदाहरण है, वो नेगेटिव है सेंटेंस। नेगेटिव में गौर करना है कि मैंने सिर्फ 4 ही सेंटेंस मैंने आपको बताए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पहला क्या है? चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। देखो नहीं आ गया, इसका मतलब निगेटिव हो गया। तो चपरासी की स्पेलिंग क्या होती है? द पियोन इज नॉट, निगेटिव इसलिए नॉट रिंगिंग, बजा रहा है। ठीक है ना, ये क्रिया है, बजाना क्रिया होती है, तो रिंगिंग द बेल हो गया। सेकेंड सेंटेंस क्या है? राम मुझे नहीं बुला रहा है। तो राम किस, तो राम, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर भी है, ठीक है ना, तो
तो राम इज़ नहीं बुला रहा, तो राम इज़ नॉट कॉलिंग मी। बुला रहा, ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है ना, तो कॉल में आईएनजी लगा देंगे। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग। भौंक रहा है, भौंकने में राय लगा इसलिए बार की स्पेलिंग हो गई और राय की आईएनजी लगा दिया। चौथा जो एग्जाम्पल है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, मुझे की स्पेलिंग आई हो जाएगी, आई के साथ मैंने लिखा एम, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर हो गया। अब जो चौथा जो थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको है थर्ड पेज पे, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है ना। पहला इसमें क्या दे रहा सेंटेंस है, क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या की स्पेलिंग मैंने सबसे पहले पेज पे क्या बताया था, क्या की स्पेलिंग व्हाट नहीं लगेगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या बनेगा, आर यू गोइंग टू अलीगढ़ नाउ, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, आर दे बाइंग मैंगोज टुडे, और क्वेश्चन मार्क हो गया। तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, और क्वेश्चन मार्क। चौथा जो लास्ट एग्जाम्पल हमारा है आज का, क्या माता जी कहानियाँ सुना रही हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, इज मदर टेलिंग द स्टोरीज, और क्वेश्चन मार्क। इन सभी में क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।